सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को चौथा सबसे बड़ा धर्म दिया। कहते हैं उन्होंने मौन रहकर सत्य को जाना और फिर मानव कल्याण के लिए इतना बोले जितना आज तक किसी ने उपदेश नहीं दिया। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। बोध गया बिहार में जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में जिन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिनका देहावसान हुआ, देह का त्याग किया। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध देह का त्याग करने के निकट थे, मतलब मृत्यु नज़दीक आ चुकी थी। एक सुबह बुद्ध को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आनंद, जो कि बुद्ध का परम शिष्य था, जिसके बारे में कई ग्रंथों में उल्लेख है कि वो यानी कि आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था, उस वक्त बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने जाकर देखा और वापस आकर कहा कि भगवान, ये भद्रक की आवाज़ है, जो आपका समाचार पाकर आपके दर्शन हेतु आया है और आपकी पीड़ा में रो रहा है। तब बुद्ध ने कहा, जाओ आनंद, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आओ। आनंद गया और भद्रक को भीतर आने का इशारा किया। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनकी आसन्न मृत्यु से विचलित हो रोने लगा। तब बुद्ध ने बड़े ही स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स, रो क्यों रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? कौन हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा? भद्रक की बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। जब भद्रक थोड़ा शांत हुआ तब बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तो तुम्हारे भीतर ही है, इसे बाहर खोजना व्यर्थ है, बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी होते हैं वो ज्ञान को तीर्थों, देवस्थानों या पर्वत की गुफाओं में खोजते हैं। वो बस भटकते रहते हैं और अंत में उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। लेकिन जो मन, वचन और कर्म से एक निष्ठ होकर सत्य को साधने की कोशिश करते हैं, उनकी आत्मा खुद ही ज्ञान के प्रकाश से चमक उठती है। भद्रक ने इस महत्वपूर्ण उपदेश को आत्मसात कर लिया और अपनी पीड़ा के भार से आज़ाद हो गया। बुद्ध का ये अंतिम उपदेश, अप्प दीपो भव, संसार भर में बहुत प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब ज्ञान का दिया खुद के भीतर जले, इसकी साधना करो। बुद्ध के इस अंतिम उपदेश को असंख्य बार दोहराया गया है। आज भी दुनिया भर के आध्यात्मिक गुरु इस उपदेश को अपने शिष्यों को देते हैं और आधुनिक युग के सबसे ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु ओशो ने भी अपने कई प्रवचनों में इसका बार बार उल्लेख किया है। ये जितना आसान सुनने में लगता है, इसे साधना उतना ही मुश्किल है। और हमेशा की तरह सुनते कहते सब हैं,
जो समझता है वो बुद्ध हो जाता है। आज बस इतना ही।